नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम भारत की कलात्मक विरासत के केंद्र में एक मनमोहक यात्रा शुरू कर रहे हैं। आज का विषय है भारत की प्राचीन लोक चित्रकलाएं। प्राचीन भारतीय लोक चित्रकलाएं भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कला रूप पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाए गए हैं और विभिन्न क्षेत्रों की परंपराओं, मान्यताओं, त्योहारों और दैनिक जीवन को दर्शाते हैं। लोक चित्रकलाएं आमतौर पर पौधों, फूलों, खनिजों, चावल के पेस्ट, कोयले और मिट्टी से बने प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाई जाती हैं। हर शैली के अपने अनूठे पैटर्न, प्रतीक और तकनीक हैं जो भारतीय लोक कला को दुनिया की सबसे विविध कलात्मक परंपराओं में से एक बनाते हैं। सबसे पुरानी और प्रसिद्ध लोक चित्रकला शैलियों में से एक बिहार की मधुबनी चित्रकला है। परंपरागत रूप से महिलाएं इसे अपने घरों की दीवारों और फर्श पर बनाती थीं। इसमें चमकीले रंग, बारीक डिजाइन और हिंदू पौराणिक कथाओं, प्रकृति और गांव की जीवन से जुड़े विषय होते हैं। मछली, मोर, कमल के फूल और सूर्य जैसे प्रतीक समृद्धि और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाराष्ट्र की वर्ली चित्रकला अपनी सरल लेकिन भावपूर्ण शैली के लिए जानी जाती है। कलाकार भूरे मिट्टी के पृष्ठभूमि पर चावल के पेस्ट से बने सफ़ेद रंग का उपयोग करके मनुष्य, जानवर, पेड़ और खेत, नृत्य और उत्सवों के दृश्य बनाते हैं। वर्ली कला में इस्तेमाल होने वाले ज्यामितीय आकार मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में उत्पन्न पटचित्र एक पारंपरिक चित्रकला है जो अपनी बारीक कारीगरी के लिए जानी जाती है। कलाकार कपड़े या सूखे ताड़ के पत्तों पर प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके रामायण, महाभारत और भगवान जगन्नाथ के जीवन की कहानियों को चित्रित करते हैं। सजावटी बॉर्डर और बारीक विवरण इस कला को अत्यंत विशिष्ट बनाते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कलमकारी चित्रकला हाथ से पेंट की गई या ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल कला है। कलमकारी शब्द का अर्थ है कलम का काम, क्योंकि कलाकार बांस की कलम से विस्तृत पौराणिक दृश्य बनाते हैं। पौधों से निकाले गए प्राकृतिक रंग इन चित्रों को जीवंत रूप देते हैं। राजस्थान की फड़ पेंटिंग एक स्क्रॉल पेंटिंग परंपरा है जो पाबूजी और देवनारायण जैसे स्थानीय लोक देवताओं की वीर गाथाओं का वर्णन करती है। इन बड़े चित्रों को कहानीकार अपने साथ ले जाते हैं और गांवों में संगीतमय प्रस्तुति के दौरान इनका उपयोग करते हैं। मध्य प्रदेश के गौड़ आदिवासी समुदाय द्वारा बनाई गई गौड़ चित्रकला प्रकृति और वन्य जीवों का उत्सव मनाती है। जानवरों, पक्षियों, पेड़ों और पौराणिक जीवों को रंगीन बिंदुओं, रेखाओं और जटिल पैटर्नों से सजाया जाता है जो कलाकृति को जीवंत और गतिशील रूप देते हैं। अन्य महत्वपूर्ण भारतीय लोक चित्रकला परंपराओं में ओडिशा की सौरा पेंटिंग, तेलंगाना की चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग, हिमालयी लोक चित्रकलाएं जो थाका से प्रेरित हैं और गुजरात व मध्य प्रदेश की पिठोरा पेंटिंग शामिल है। प्रत्येक शैली अपने समुदाय के रीति रिवाजों, अनुष्ठानों और आध्यात्मिक मान्यताओं को दर्शाती है। आज भारतीय लोक चित्रकलाओं को उनकी कलात्मक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के लिए दुनिया भर में सराहा जाता है। जहाँ कई कलाकार अभी भी पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं, वहीं अन्य ने इन शैलियों को कैनवास, कागज, वस्त्र और घर की सजावट के सामान जैसे आधुनिक माध्यमों में ढाल लिया है। ये कला रूप न केवल भारत की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करते हैं, बल्कि हजारों ग्रामीण और आदिवासी कलाकारों को आजीविका भी प्रदान करते हैं। आशा है आप सभी को प्राचीन भारतीय लोक चित्रकलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। धन्यवाद।